हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम इस वक्त पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन और इसका ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सर इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या करने वाले, हम इसमें करने वाले प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई प्रोटीन क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीजें हमें इस क्लास में करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। मैं एक बार बता दूं आपको क्या क्या कर रखा है हमने उसमें। पहले लेक्चर में हमने किया था अमीनो एसिड्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने किया था कि जो हमारे अमीनो एसिड है, हर एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस बेस पर उनको याद रख सकते हैं, किस बेस पर उनको तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 3 में जो हमने किया था भाई, वो किया था हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। ठीक है ना। अभी हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं अपना। हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है भाई, व्हाट इज प्रोटीन। सर प्रोटीन क्या है ना। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमको पता है सर, प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या मतलब क्या है, इसमें क्या क्या होता है भाई, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है ना। साथ ही साथ इसके क्या बताया था भाई, हमने यहाँ पर कहा था सल्फर भी, नाइट्रोजन तो होता ही होता है, नाइट्रोजन के अलावा कुछ अमाउंट में सल्फर भी होता है, जो हमने अमीनो एसिड्स में कहा था, अगर आपको याद हो तो। भाई प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन हमारा एक बायोपॉलीमर होता है। क्या होता है, बायोपॉलीमर। भाई पॉलीमर है तो किसी न किसी मोनोमर से मिलकर बना होगा। तो अगर मैं इसके मोनोमर की बात करूं, अगर मैं इसके मोनोमर की बात करता हूं, प्रोटीन का जो मोनोमर है वो क्या होगा सर, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है वो होता है हमारा अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। सर जितने भी प्रोटीन है वो सब एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। उन यूनिट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स, जिसके बारे में पहले ही जान चुके हैं। कहने का मतलब है हमने जितने भी सारे अमीनो एसिड्स पढ़े थे, अगर उनको मैं वन बाय वन एक एक क्रम में जोड़ता चला जाऊं, एक सीक्वेंस में जोड़ता चला जाऊं, तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रोटीन मिल जाएगी। सर हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं, कोई ना कोई तो बॉन्ड होता होगा उनके बीच में। जैसे हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एक बायोपॉलीमर था ना। ठीक है सर, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा एक बायोपॉलीमर था, जो वो भी हमारी एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता था। उन यूनिट्स को मोनोसैकेराइड कहते थे। और सभी की सभी मोनोसैकेराइड यूनिट जो होती हैं वो एक बॉन्ड से जुड़ी होती थी। उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते थे। अब क्वेश्चन सर हमारा यहाँ ये है कि प्रोटीन भी हमारा एक बायोपॉलीमर है, वो भी मोनोमर यानी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। इनको हम अमीनो एसिड कहते हैं। सर इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, उसको हम ऐसे समझते हैं। देखिए मैं एक अमीनो एसिड लेता हूं भाई, अमीनो एसिड में मेरे को पता है इसमें क्या होता है, हमारा एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक अमीन ग्रुप होता है ना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। भाई एसिडिक ग्रुप हो गया। यहाँ पर कोई भी R ग्रुप लगा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ NH2। भाई इसमें अमीनो ग्रुप भी हो गया और हमारा एसिड ग्रुप भी हो गया, ये दोनों चीज है। इसी तरह से मैं एक और ग्रुप ले लेता हूं अपना, यहाँ पर क्या हमारा NH2, उसके बाद CH, यहाँ पर R डैश मान लीजिए, अलग कोई अमीनो एसिड ले लिया है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH। ये है हमारा। अब होगा क्या भाई, होगा क्या, यहाँ से देखो रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच में। रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। ये जो लोन पेयर होते हैं ये अटैक करेंगे इस कार्बन पर और यहाँ से OH को हटा देंगे। OH को हटाने से होगा क्या भाई, होगा क्या सर, जो चीज बनी है ना वो बची है, उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर NH2 बचा है, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया है। सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर है R, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट किससे जुड़ेगा भाई, इस नाइट्रोजन से। और इस नाइट्रोजन पर देखो होगा क्या, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से क्या निकल जाता भाई, H2O। तो यहाँ पर क्या बचेगा, NH ना, एक नाइट्रोजन, उस पर बचेगा कौन, H। उसके बाद में कौन है भाई, CH और उस पर जुड़ा हुआ है R डैश और इधर क्या C डबल बॉन्ड OH। एक बार फिर से समझ लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, अब डायरेक्ट ही इसको याद रखो। क्या याद रखना भाई, जैसे हम इन दो हमारे पास अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा अमीनो एसिड ये है। जब इन दोनों की आपस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो भाई H2 निकल जाएगा, OH, एक COH से OH निकलेगा, NH2 से H निकलेगा, H2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, CONH बन जाएगा बीच में। भाई ये जो CONH बना है ना, ये जो हमारा CONH हमारा बना हुआ है,
इसको हम ये जो दिखा रहे हैं ये सर, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। ये है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब हमारे दो अमीनो एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और जो बॉन्ड उन दोनों के बीच बनता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे हमारे अभी तक केवल कितने जोड़े हमने? 2 अमीनो एसिड जोड़े सर, 2 जोड़े हैं, इससे हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको? डाईपेप्टाइड। अब मुझे इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े, बन क्या गया? डाईपेप्टाइड। 3 जुड़ेंगे क्या बन जाएगा? ट्राइपेप्टाइड। 4 जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड। 5 जुड़ेंगे पेंटापेप्टाइड। इसी तरह से जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास क्या आ गया? 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े, क्या बन गया सर? डाईपेप्टाइड। क्या बन गया? डाईपेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जुड़ते चले जाएंगे, क्या बन जाएगा? पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स, उसको बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। अगर ये पॉलीपेप्टाइड में, अगर ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है आपकी, उसमें अमीनो एसिड लगभग 100 से ज्यादा हो गए। कितने हो गए भाई? मोर देन 100 से भी ज्यादा हो गए सर, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हम नाम दे देते हैं क्या? प्रोटीन। क्या नाम दे देते हैं? प्रोटीन। अब बात आती है सर, क्या होता है प्रोटीन? ये बता दीजिए एक टर्म में। सर प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारी बॉडी का, हमारी नहीं सबकी बॉडी का, पूरी की पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है। एक मेन कंपोनेंट होता है जो हमारा एक बायोपॉलीमर होता है और ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। उन यूनिट को हम कहते हैं अमीनो एसिड। जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, और उनके बीच पाए जाना वाला बॉन्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना है आपको, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी सर प्रोटीन क्या होता है और इसमें पाए जाने वाला बॉन्ड क्या होता है। अब हम ये जानने वाले हैं सर प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर होती है? मैं आपको बता दूं भाई, प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर होती है। कितनी होती है? 4। सर कौन कौन सी होती है? अगर मैं आपको बात करूं, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मतलब कहने का ये है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, ऐसे तो होता है हिंदी में। अगर यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसको हम डिग्री की टर्म में भी बोल सकते हैं। 1 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री प्रोटीन, 3 डिग्री प्रोटीन और 4 डिग्री प्रोटीन, ठीक है ना। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। 4 टाइप की हमारी क्या होती है? प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है। इन चारों को 1 बाय 1 हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला है सर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हमारा क्या होता है? तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है और ये बताता है कि हमारे किसी भी प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। भाई मान लीजिए हमारे पास वही 20-22 क्या है? अमीनो एसिड है। अब उनको किस क्रम में लगाया जाए उस तरह की हमें प्रोटीन बनी है। हमारी बॉडी में पता नहीं कितने सारे टाइप की प्रोटीन होती हैं, लेकिन बनी उन्हीं अमीनो एसिड से। तो उनके सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा ना कौन सा सीक्वेंस कहाँ लगाना है। तो वो सीक्वेंस को कौन बताता है? हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताती है। सर कैसे बना होगा ये? कैसे बना होगा एक बार बताएं। चलिए एक काम करते हैं, एक बार बना के देख लेते हैं, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास यहां लिख देता हूं मैं C11OH, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं मैं NH2, ठीक है। अब यहां पर हमारा एक H होगा, एक R होगा। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारा एक CH है, CH से एक NH2, एक COH और एक R, है ना। तो वही हमने यहां पर करने की कोशिश की है। इस कार्बन से एक H, एक R लगा दिया और एक NH2, एक COH है। इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड हो जाएंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड हो जाएंगे। अब होगा क्या? जैसे वहां पर मैंने बताया था, क्या होता भाई? होता ये है सर, यहां से OH और यहां से H2 निकल जाएगा। जब इन सबके आपस में रिएक्शन हम करवाएंगे, जब इनकी सबकी आपस में रिएक्शन हम करवाएंगे तो होगा क्या? देखो देखो ये हो जाएगा फिर। देखिए ध्यान से एक बार देख लेंगे, उसके बाद सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
मैं बता देता हूँ आपको इस तरह से कुछ, जब इनके आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन होने से क्या होगा भाई, यहाँ का OH और यहाँ का H ये गायब होगा, यहाँ का OH और यहाँ का H ये गायब होगा, यहाँ का OH और यहाँ का H ये गायब होगा। इस तरह से गायब होने से होगा क्या भैया, होगा ये आपस में बॉन्ड बन जाएगा इनका ये आपस में बॉन्ड बनेगा, इनका ये आपस में बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, 1 मिनट बस, फिर आपको समझ में आ जाएगा। CONH CONH, यहाँ पर भी CONH, देखिए OH यहाँ से H, यहाँ से H तो निकल जाए, क्या बचेगा CONH, ये CONH बन गया। कुल मिलाकर यहाँ बहुत सारे आपके क्या बन जाएंगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। इस तरह से आगे भी यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी और इससे पहले भी हमारी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। कहने का मतलब एक हो गया भैया, क्या हो गया, जो अभी अभी हमने देखा था ना कि पेप्टाइड बॉन्ड, जब प्रोटीन कैसे बनते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और एक लंबी चेन बना लेते हैं। सर उसी चेन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, सीधा सीधा। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल द अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय द पेप्टाइड्स बॉन्ड ओनली, है ना, इन्हें स्ट्रेट चेन, माने एक सीधी चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बस इतना सा काम करना है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता क्या आपका, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बताता है। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी जगह का इशू हो जाता है और कभी कभी टाइम का भी होता है, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर, बड़ा लेक्चर देखना आप पसंद नहीं करते हो और छोटे लेक्चर में सब कुछ संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ कुछ डेफिनेशंस आप उनको नोट कर लिया करें। जैसे मैंने आपसे बोला है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सर प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा अमीनो एसिड्स के एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है ना, और इनमें क्या होता है, ये आपका अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बताते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर से बनकर बनी होती है। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई ना कोई चेंजेस आते हैं तो उससे हमारा कौन सा बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सर कैसे बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैं आपको बता देता हूं। अगर मैं आपको बात करूं बस, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है यहां पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड से तो जुड़ी होती है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड तो उसमें होते ही होते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ उसमें जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनना स्टार्ट कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट करते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनते किसके बीच है, सर ये पेप्टाइड्स बॉन्ड के बीच में बन जाते हैं। अब मान लीजिए सीधी सीधी हम बोल सकते हैं एक सीधी सीधी धागे नुमा संरचना है, अगर उसमें मैं कोई फोल्ड लगा दूं या उसके बराबर में कोई दूसरा धागा ले आऊं तो इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आ जाते हैं और उस चेंज आने की वजह से हमारी कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाती है। और जो सर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी होती है ना, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारी होती है ये दो टाइप की होती है भैया। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है अल्फा हेलिक्स, दूसरी होती है हमारी बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान रखना है, सीट स्ट्रक्चर। अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये दो टाइप की होगी भाई, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में पाई जाएगी, दूसरा बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाई जाएगी। सर ये क्या मतलब है, इसको दिखा दीजिए। चलिए मैं इसकी बात करता हूं आपको। ये मैंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन लिया है कुछ इस टाइप से, मतलब जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, जरा देखना एक बार, ये कुछ इस तरह से होती है ना, पूरी की पूरी चेन सीधी सीधी जा रही है। अब यही चेन को मैं उठाकर इस सीधा सीधा धागा है उसको इस तरह से हेलिकल फॉर्म में जोड़ दूं, मतलब इस तरह से जैसे खंभा होता है ना, खंभे के ऊपर रस्सी इस तरह से लपेटते चले जाओ, या फिर स्प्रिंग आपने देखी होगी, वो स्प्रिंग टाइप आपका अल्फा हेलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, अल्फा हेलिक्स। जैसे ये है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स है भैया, कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, अगर इसको हम जूम करके देखेंगे तो भैया ये रहा, देखो इस तरह से, जैसे CONH बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और CONH ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH ये हमारा क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, इधर उधर जा रहे हैं। तो इन पेप्टाइड्स बॉन्ड के बीच में क्या बनना है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनना
स्टार्ट हो रहा है। यानी जैसे यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड है, इस तरह से यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, ये घूम के आया, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सीधी सीधी चेन थी वो किस में आ गई, एक हेलिक्स फॉर्म में आ गई, कुंडली नुमा संरचना बना ली इसने। सर इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स कहा जाता है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके अलावा सर बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर क्या होता है। बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल होती है ये, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये जा रही है, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये जा रही है, इसमें क्या था, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, इसमें दो अलग अलग जा रही, एक ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये स्टार्ट हो जाती है पेप्टाइड बॉन्ड के बीच। देखो यहाँ पर, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक हमारे पेप्टाइड बॉन्ड है, दूसरा यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पर हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है, इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह से दो पॉलीपेप्टाइड चेन जाती हैं, उन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करती हैं, उससे हम सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और सेकंड स्ट्रक्चर की कौन सी होती है, बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर हो जाती है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फा हेलिक्स फॉर्म कौन सी होती है और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर कौन सा होता है। सर अगली बात, इसमें बस इतना ध्यान रखना है आपको, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं भैया किसकी, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है भैया, ये थोड़ी सी और बढ़ के आ जाती है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी आगे की बात करते हैं हम, इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करना, तो यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर से भी आगे है। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन और ज्यादा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करती है तो हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर मिलता है। टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, बिल्कुल भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेकेंडरी में भी थे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सर इनके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आपके एक बॉन्ड होता है बेहतरीन, जिसे हम डाई सल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। इसमें डाई सल्फाइड बॉन्ड्स भी पाए जाते हैं, यानी दो सल्फर कुछ इस तरह से जुड़ी होती है। सर इसके अंदर ना हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी होते हैं। सर इनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सर और कोई बॉन्ड है क्या, बहुत सारे, जितनी वॉन वॉल इंटरेक्शंस के बीच पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है, वॉन्डरवॉल्स इंटरेक्शंस। इसका मतलब ये तो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा भाई, बिल्कुल ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है हमारा। अगर मैं टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होते हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी होते हैं, सारे के टाइप के बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ना तो यहाँ सीधी सीधी चेन दिखाई देती है और ना ही हेलिक्स दिखाई देता है, ना बीटा प्लीटेड सीट संरचना दिखाई देती है। यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट रोड 3D स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये मान लीजिए। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा ना आपको, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या देखो, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया है ना। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये आपका आयनिक बॉन्ड भी दिखा रखा है इसमें, ये डाई सल्फाइड बॉन्ड भी आपको दिखा रखा है, सारे टाइप के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। और इतना करने के बाद इनमें जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है उसमें क्या होता है भाई, उसमें होता ही है कुछ इस टाइप से, वो आपस में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमारी जुड़ी हुई होती है और टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है ना, इतना आपको याद रहना चाहिए। इसी के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड इसमें के अंदर पाए जाते हैं। बस इतना याद रहे कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है हमारी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक होना स्टार्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, उसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो रीनेचर्ड हो जाती हैं, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो रीनेचर्ड नहीं होते हैं। इसको हम आगे क्लास में बताएंगे वैसे इस चीज के बारे में। अभी के लिए ये समझ लो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है हमारी क्या, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद हमें लास्ट आता है कौन सा भाई, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर से भी आगे पहुंच गए, इसमें मोर देन वन, भाई 2 और मोर देन 2 हम बोल सकते हैं, 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फाउंड, 2 और मोर देन
टू polypeptide chains are found together। मतलब क्या होता भाई, इसमें आपकी एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होती, एक से ज्यादा होंगी, एक से ज्यादा टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होती, उन सब के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वन वाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, सारे के सारे जो इंटरेक्शंस है वो सब पाए जाते हैं, और उनमें एक से ज्यादा टाइप की आपकी क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और आपस में सब क्या होती है, मिक्स होती है। उन सब के बीच, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपको 3 से 4 आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं कलर्स। देखिए आपको दिखाना चाहूँ, देखो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर देखो, ये जैसे पिंक टाइप से कलर दिख रहा है, ये आपको कुछ कौन सा होता है, फिरोजी कलर होता है जो भी है, ये आपको येलो कलर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका ग्रीन कलर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कई सारे टाइप के कलर है, ये आपस में सब मिक्स हो जाते हैं, इन सब के बीच आपस में क्या पाया जाता है, इंट्रैक्शंस पाया जाता है, उससे हम क्वाड्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो क्वाड्री स्ट्रक्चर होता है भैया, ये आपका एक 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो मुझे लगता है सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आईडी पे बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे अगले लेक्चर में एक अच्छे से नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना ना भूलें भाई।